एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी वाला पे। और आज मैं नऊ मलिक आपके सामने हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग से टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक कि क्या हुआ है, उसकी बुनियाद कैसे रखी गई है, कैसे कैसे बयान आए हैं, अब आपका जो आज का स्टेटस है वो कैसा है। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों, जो कनाडा ने धमाल मचाया है ना, एक तरह से कहिए कनाडा ने जो बवाल मचाया है, अपने ये कहते हैं ना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आजकल दो तीन मुहावरे इतने ज्यादा फिट बैठ रहे हैं कनाडा के पीएम पर, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। आज का टाइम मतलब ये एक तरह से कहते हैं ना बच्चा 21वीं सदी 2023 का साल है ना, और आगे आने वाले कई सारे साल जिसमें हर एक देश भारत को एक अवसर की तरह देख रहा है। हर एक देश दुनिया का पाकिस्तान को छोड़कर वो मरा जा रहा है कि किसी तरह से हमें इस भारत की मिट्टी का एक्सेस मिल जाए, यहां पर हम अपना कहीं ना कहीं फायदा ढूंढ सके, इसके विकास में हमारा भी विकास हो सके। उसी के विपरीत ये भाई साहब बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पर चलेंगे, जैसे वो नल्ला हुआ है ऐसे ही हम नल्ले होंगे। तो विवाद का कारण क्या है बताएंगे बच्चा। एक्चुअली में जो रियल विवाद है ना, वो कहते हैं ना कि बेइज्जती हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल वही बात हुई है। पिछला G20 है उसमें इनको जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुना दिया था। इस G20 में ये आते हैं, इनकी सरकार, इनके देश और बहुत सारे बाकी देशवासियों को लगा कि इनका जो स्वागत है G20 में जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। तो एक बार इस विवाद को खींचते हैं। जो रीसेंट विवाद उठा है वो कनाडा का खालिस्तानी प्रेम को लेकर है ना, और इसके पीछे भी एक कारण है, उसको भी जानेंगे। कनाडा के खालिस्तानी प्रेम को लेकर होता है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है बच्चा कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो है वो G20 जो अब G21 बन गया है, भारत उसको होस्ट कर रहा था 2023 के लिए, भारत में आते हैं। इनका स्वागत इन्हीं के देशवासियों के मुताबिक अच्छे से नहीं होता, और वो कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जहां भी जाते हैं वहां अपनी और अपने साथ साथ देश की फजीहत कराकर आते हैं। इसी G20 के समिट में जब ये मोदी जी से अकेले में मिलते हैं तो मोदी जी इनको और फटकार लगा देते हैं। फटकार किस बात को लेकर? एक रियल मुद्दे को लेकर, अपने भारतवासियों जो कनाडा में रहते हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से कहिए सुरक्षा को लेकर। मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान, ठीक है, मुलाकात के दौरान सख्त शब्दों में ये हिदायत दी जाती है जस्टिन ट्रूडो को। दोनों नेताओं के बीच बातचीत की ये रीड आउट जब सामने आई थी तो ट्रूडो का एक भी दिन अतिरिक्त रहना वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। देखेंगे फजीहत की चरम सीमा कहां तक जाती है। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्रूडो से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधि पर कड़ी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने ये सख्त हिदायत दी थी कि आप अपने देश में जो भारत विरोधी तत्व है, यानी कि जो खालिस्तान को एक तो भारत को एक तोड़ने के लिए जो वहां पर काम किया जा रहा है, आप उनको अपने यहां पर रोकिए। खालिस्तानी तत्व लगातार अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय राजनयिक को, आपको पता है ना, कुछ टाइम पहले एक्चुअली कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई थी कि जहां पर अपना दूतावास है वहां पर इन्होंने प्रदर्शन किए थे। इवन हद तब हो गई थी जब इन्होंने 1884 वाला जो असैसिनेशन होता है इंदिरा गांधी का, उसको बिल्कुल प्रॉपर स्टैचू के तौर पर वहां पर आपका दिखाया था और प्रदर्शन किया था। खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। ट्रूडो को बताया गया कि ये राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कनाडा में मौजूद जो पूजा स्थल है, आपने जनवरी की अगर न्यूज सुनी होगी तो कनाडा में बहुत सारे जो बच्चा मंदिर है वहां पर प्रदर्शन किए थे। वहां पर दीवारों पर इन्होंने कुछ आपका भारत विरोधी, ठीक है, खालिस्तान की मांग को लेकर कुछ इन्होंने अपशब्द भी लिखे थे, और भारतीय समुदाय को वो लोग धमकी देते हैं। इसमें ट्रूडो साहब ने बस मोदी जी से इतना कहा था कि
आप हमारी राजनीति में दखलंदाजी देते हैं। उसके बाद मोदी जी ने इनको इतना कुछ सुना दिया कि हम दखलंदाजी क्यों ना दे, आफ्टर ऑल हमारे दूतावास, हमारे राजनयिक, हमारे वहां पर रह रही एक समुदाय के लोगों की सुरक्षा की बात है। उसके बाद और कंगाली में आटा गीला हो जाता है। इनका जीना वैसे ही यहाँ पर दूभर हो रखा था, वैसे ही इतनी फजीहत हो चुकी थी कि उसमें इनका ये प्लेन भी खराब हो जाता है। इसके लिए इनको 36 घंटे भारत में ही बिताने पड़ते हैं, जिसमें इनको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही आपका क्या किया गया था बच्चा, ट्रीट किया गया था भारत सरकार की तरफ से। फाइनली ये अपने देश पहुंचते हैं और अपने देश पहुंचने के बाद कहते हैं ना कि अब वो घर को आ गया है ना, रियल वर्ड तो हम नहीं बोल सकते बच्चा, और अब वो शेर बनेगा। अपने घर यानी कि कनाडा पहुंचते ही ये आपका हमारे लिए मंगलवार की बात है, ठीक है। ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है, मंगलवार तड़के जब भारत के लोग जागे तो उन्हें कनाडा से एकदम ऐसी खबर मिली जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। एक्चुअली इन्होंने अपनी संसद में, जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में एक बयान देते हुए कहा है कि जो भारत है उसके जो आपके कहते हैं बच्चा कि इन्होंने वैसे रो पे ये इल्जाम लगाए हैं, ठीक है, उनके कुछ जासूस हैं यहाँ पर जिन्होंने इनके यहाँ पर इनके एक नागरिक जो पहले भारत से भागा था, है ना, इंटरपोल ने उसको एक टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, वो उसके पीछे उस पर इनाम रखा हुआ है, वो इनका नागरिक था और उसकी हत्या जो है, हमें ऐसा अनुमान है, इनके पास सबूत कुछ नहीं है, कि उसकी हत्या जो है वो कहीं ना कहीं लिंक कर रही है भारत की खुफिया एजेंसियों से। इन्होंने अपनी ये बात कह दी। उसके बाद इनकी जो विदेश मंत्री है मेलोनी जोली, ये कहती है कि ये गलत किया है भारत ने और हम इस पर प्रॉपर एक्शन लेंगे और हम इनके एक राजनयिक को कहते हैं कि कनाडा छोड़ के जितना जल्दी हो जाइए। इन्होंने तो ये कांड कर दिया। अब भारत तो सुबह सुबह जागा था बच्चा, है ना, क्योंकि आपको पता है टाइम का डिफरेंस है। जैसे ही और मंगलवार को आपको पता है कि हम अपनी नई संसद भवन में आपका क्या कर रहे थे बच्चा, स्पेशल सेशन चला रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस खबर के बाद आपका बुलाया जाता है कनाडा के राजनयिक को विदेश मंत्रालय में और केवल 4 मिनट में, ना आओ देखा ना ताओ, हमको फालतू बात करनी ही नहीं है एक्चुअली, है ना, सीधा कहना और सुखी रहना। 4 मिनट में ही कनाडा के राजनयिक को बोला जाता है कि भैया जी 5 दिन है, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलिए। आपका खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर बच्चा आपका का हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए एक टोप भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश ये दे देती है। भारत ने भी ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से और एकदम सॉलिड पत्थर से देते हुए कुछ ही घंटों के बाद एक सीनियर कनेडियाई जो हमेशा हंसते मुस्कुराते, आपने भी ये जरूर देखी होगी, राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि 5 दिनों के भीतर भीतर आप यहां से अपना प्रस्थान करिए। और वो बच्चा जब उनसे न्यूज़पेपर या फिर न्यूज एजेंसियों ने पूछा कि आपकी क्या बात हुई, 4 मिनट में ऐसा क्या कमाल हो गया कि आपका गुलाबी चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, तो वो ऐसे गेट बंद कर देते हैं। ये वीडियो आप सबने देखी होगी। इसके बाद क्या बचा, ये हरदीप सिंह निज्जर जो है ये कौन है, एक्चुअल में ये एक खालिस्तानी, आप सब एक रूपरेखा तो जानते ही होंगे बच्चा कि जब आपके यहाँ पर मतलब असैसिनेशन होता है इंदिरा गांधी जी का, या उससे पहले बच्चा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनको दबाया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। फिर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है, उसके बाद सिख दंगे होते हैं भारत में। तो भारत से बहुत सारे जो आपके सिख समुदाय के लोग हैं वो कनाडा जाते हैं, है ना, ये काफी पुरानी बात है। वो कनाडा जाते हैं और वहां पर जाकर ऑब्वियसली वहां की नागरिकता लेना बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चा, आसानी से मिल जाती है, ठीक है। धीरे धीरे वहां के जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे वो अपना वहां पर दबदबा बनाना शुरू करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं, फंडिंग इकट्ठा करते हैं और वो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, है ना। इनके लिए वो इनके अब क्या बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं। तो अब बच्चा ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ये प्रतिबंधित अलगाववादी है, ठीक है, सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। गुरुप्रंत सिंह पन्नू, जिसका हमने एक दिन और सेशन किया था बच्चा, जिसने अभी G20 से पहले भारत के मेट्रो स्टेशन पर वो अलग अलग बयान लिखे थे, है ना। ये साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये सारा विवाद एक्चुअली अभी इसी में आया है। निज्जर जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का
रहने वाला था। ये आपका 1996 में आपका कहा गया था बच्चा, कनाडा चला गया था। कनाडा में ये एक गलत पासपोर्ट लेकर नकली नाम से गया था, बावजूद इसको बच्चा आपकी कनाडा की क्या दे दी जाती है, नागरिकता दे दी जाती है। खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा था, हमें पता नहीं है कैसे हत्या इसकी हुई है, ठीक है, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है और हम अपने से बोलेंगे नहीं कि हाँ भैया हमने किया है। ओके, तो इसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद क्या है बच्चा, अब ये विवाद में क्या इतनी बड़ी बात हो गई क्या, एक टेररिस्ट की हत्या होनी इतनी बड़ी बात हो जाती है क्या? नहीं बच्चा, बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो सिख यहां से गए थे, जो खालिस्तानी समर्थन यहां से गए थे, वो आज के टाइम पर कनाडा के संसद के अंदर या फिर बच्चों की राजनीति के अंदर बड़े बड़े पदों पर है। होता क्या है, 2019 में जब चुनाव होते हैं कनाडा में, तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो बहुमत हासिल नहीं कर पाते। जस्टिन ट्रूडो बहुमत हासिल नहीं कर पाते और बस यही मिल जाता है मौका इस इंसान को बच्चा, जो एक खालिस्तानी समर्थन है ना। खालिस्तानियों को इतनी खुली छूट कैसे है कनाडा में? तो कनाडा में सेवा दे चुके भारतीय राजनीतिज्ञों की माने, ठीक है, उनके मुताबिक देश की सरकार खालिस्तानियों को प्रतिबंधित करने में विफल रही है। इसकी वजह जगमीत सिंह, खालिस्तान समर्थक, जो अपनी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ट्रूडो सरकार को 2019 में समर्थन दे देता है। ट्रूडो की सरकार वहां पर बन जाती है। अब डर ट्रूडो को क्या है, सारा डर अपनी गद्दी छीनने का है बच्चा, कि अगर मैंने इन खालिस्तानियों को लेकर कुछ भी बयान दिया या इनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई की तो क्या हो जाएगा, मेरी गद्दी छिन जाएगी। मैं ये क्या कहते हैं बच्चा, पॉलिटिक्स से बाहर। वो वैसे भी अपना होने वाले हैं अगली बार, ठीक है। राजनीतिक समर्थन दे देता है। भारत को इस बात पर भी सख्त एतराज होता है। खालिस्तान की बात करते हुए ट्रूडो यह समझने लगते हैं कि भारत और कनाडा के आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ट्रूडो ने इस आरोप का भारत में खंडन किया है। भारत का मानना है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी समूह से निपटने में क्या रही है, विफल रही है, वो उनको बड़े नरमी से लेती है। तो ये सारा मामला था आपका कि किस वजह से ये इतना ज्यादा विवाद उठ रहा है। अब इसके बाद बच्चा क्या होता है, अगले ही दिन जब भारत इतना कड़ा एक्शन ले लेता है, अगले ही दिन लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं। आपका बयान है 19 सितंबर का, कनाडा इज नॉट ट्राइंग टू प्रोवोक, कनाडा प्रोवोक नहीं करना चाहता। और ये 5 आइज से आया है ना, 5 आइज या फिर कहिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने समझाया है कि ओ बावले, हम चाह रहे हैं किसी तरह से इंडिया का आप फ्रेंडली कंट्री बन जाए, है ना, उनको हम पे इतना ज्यादा विश्वास हो जाए, और तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम यहां पर इसका उल्टा ही काम कर रहे हो, है ना, तुम हमारे रास्तों में कांटे बिछा रहे हो। तो थोड़ा समझ जाओ और अपने बयानों को जरा तोल मोल के दो कि हम प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, हमने बस सजेशन दिया है। सजेस्टेड इट वाज लिंक्ड टू द मर्डर ऑफ अ सिख सेपरेटिस्ट लीडर, जो कि इनका क्या था, आपका इनका एक नागरिक बन चुका था। वी वांट्स न्यू दिल्ली टू एड्रेस द इशू प्रॉपरली, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सेड ऑन ट्यूसडे। हम बस इतना चाहते हैं कि जो आपका भारत है वो इस मामले की गंभीरता से अपनी जांच कराए, जो भी तथ्य है वो सामने रखे। तथ्य क्या सामने रखने हैं बच्चा, एक टेररिस्ट को इन द एंड मरना ही होता है, ठीक है, उसको उसका मुकाम, आखिरी जो मंजिल है उसके मुताबिक भी वो आपका ऊपर का दरवाजा है। तो ये थी सारी न्यूज, कहां से ये शुरू हुई है, क्या क्या विवाद हुआ, और बाद में जस्टिन ट्रूडो ने किस तरह से इस बात को एक तरह से खैर संभाला। तो क्या, रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक से मोड़ पर है, हम नहीं कह सकते कि ये आगे इनका क्या भविष्य होगा, और इससे ट्रेड पर भी बच्चा बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया है कि हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको हम अभी अस्थायी समय के लिए क्या कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। तो आगे जो भी न्यूज होगी आपको बिल्कुल बताई जाएगी। और इस न्यूज को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही अच्छी सी टॉपिक पर जो आपको देश और दुनिया के बारे में थोड़ा सा बताएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है एसएससी वाला पर, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम जीके जीएस का ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।